नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम हिस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज ये पाम आया है 24 इयर्स यंग मैन का। और इनकी पाम अगर देखें तो एकदम बिल्कुल कंप्लीट स्क्वायर शेप के पाम है। ऐसे स्क्वायर शेप के पाम, चौड़ा भी ज़्यादा और मांस भी भरा हुआ है इस पाम में। तो ऐसे लोग ज़िंदगी में जो भी कुछ कमाते हैं, जो भी कुछ पाते हैं, वो अपने बलबूते में, अपने फिज़िकल मेहनत की वजह से ही ये सारे सब कुछ कर पाते हैं। तो ये एक सिर्फ 24 साल का है, इनके अभी करियर शुरू नहीं हुई। इनके बहुत सारे सवाल भी है अपने करियर को लेके। तो उस सवाल से जाने से पहले एक बार इनकी पाम की फुल एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद इनके सवाल को एक एक करके हम लोग आखिर में जवाब दे देंगे। तो इस पाम को देखें तो स्क्वायर शेप के पाम है और ऊपर का माउंट का जगह थोड़ी कम मिली है। अगर ऊपर का माउंट का जगह थोड़ी कम मिले तो एक लिमिटेशन में आपकी प्रोग्रेस होगी। मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंचने में तकलीफ़ होती है, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करनी पड़ती है उसके लिए। बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल मेहनत के बदले ही ये ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे, वरना इनकी लाइफ मीडियम क्वालिटी की रहेगी, क्योंकि इनके ऊपर का माउंट का जगह उतनी ज़्यादा नहीं मिली है। अगर मरकरी माउंट देखें तो नॉर्मल सी है मरकरी माउंट, ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, ना ही ज़्यादा दबा हुआ है। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बहुत साइन वगैरह बन रही है, जो करीब करीब फिश जैसी साइन लग रही है, हल्की सी है। लेकिन ये राउंड लाइन ज़रूर ये फिश नुमा फॉर्मेशन ही बनाएगी। ये जो दिख रही है हमें यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये साइन ज़रूर बनेगा कंप्लीट। एक दो तो ज़रूर बनेगा, बहुत सारे इंडिकेशन है इन पाम में। एक तो हल्का सा कंप्लीट भी है, ये वाला हल्का सा कंप्लीट भी है। अगर फिश साइन मरकरी माउंट में बने तो वो फिनांस में तो बढ़ोतरी करती ही है और बिज़नेस में भी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ऐसे लोग जनरली बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस के करने के बाद ही इनकी ज़िंदगी की मेन सक्सेस इन्हें मिलती है, क्योंकि एनालिटिकल पावर में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी कर देते हैं और इसी की वजह से इनको बिज़नेस में भी अच्छी खासी सक्सेस मिलती है। तो ये साइन इनके लिए बहुत ही अच्छी रही और ये मरकरी माउंट में है। अगर सन माउंट देखें तो सन माउंट में एक खड़ी लाइन है और एक लाइन यहाँ से चल रही है, और ये एक आधा कंप्लीट सी फिश साइन इनके सन माउंट में भी दिख रही है हमें। ये ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फिश नुमा फॉर्मेशन बन रही है, यहाँ पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है, ये सारे इंडिकेशन करती है कि इनके आगे चल के इनकी फिनंशियल कंडीशन बेहतर रहेगी। ऊपर का माउंट का जगह ज़्यादा नहीं मिलने पे भी अगर 2-3 फिश आपके पाम में बन जाए तो उसके भी बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा ज़रूर आपको। और फिनंशियल कंडीशन हमें यहाँ से अच्छी खासी होती हुई दिख रही है। अभी तक कंप्लीट नहीं है, इनकी कैरियर शुरू भी नहीं हुई है, तो अभी कंप्लीट होना भी नहीं चाहिए था, इसी वजह से ये कंप्लीट भी नहीं है। लेकिन आगे चल के ये ज़रूर कंप्लीट होने के पूरे आसार हमें दिख रही हैं। यहाँ से सटन माउंट में जाए, जैसी दबी होनी चाहिए वैसी सटन माउंट दबी हुई है। एक लाइन यहाँ से आके सन की तरफ मुड़ रही है। सन की तरफ अगर फेथ लाइन के आखिर के पार्ट मुड़े तो ज़रूर जानिएगा इनके साथ, इनके कैरियर के साथ फॉरेन के कंट्री का कोई जोग ज़रूर रहेगा। तो इनका फॉरेन में आगे चल के फॉरेन में जाना या फिर फॉरेन में सेटल हो जाना या फिर वहाँ पे जाके काम करने का एक अवसर ये इनको ज़रूर देगा। अगर ऐसे अवसर इनको मिले तो उसका लाभ ज़रूर इन्हें उठाना चाहिए। अगर जुपिटर माउंट देखें तो यहाँ से कंप्लीट उभरा हुआ है और यहाँ से दबा हुआ है, एकदम क्लियर। ये इंडिकेशन करती है कि आपके किसी न किसी कोई ना कोई रिलेटिव के साथ एक से एक हो सकती है या फिर एक से ज़्यादा हो सकती है। ऐसे रिलेटिव के साथ आपके रिश्ते थोड़ी ख़राब रहेगी और उसके वजह से आपको थोड़ी बहुत परेशानी भी होगी। तो ये रिलेशनशिप में इशू लाती है, चाहे वो आपकी बीवी हो या फिर फैमिली में और कोई रिलेटिव हो, जिनसे आपकी थोड़ी बहुत अनबन ज़रूर रहेगी। ये इंडिकेशन यही से हमें मिल रही है। अगर मार्स माउंट देखें तो बहुत ही ज़्यादा चौड़ा और पावरफुल मार्स माउंट है इनकी, बहुत ही ज़्यादा चौड़े और पावरफुल मार्स माउंट, दोनों ही मार्स माउंट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। तो मैंने इनसे पूछा था क्या इनका कभी ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस का कोई आइडिया वगैरह है कि नहीं, तो उन्होंने कहा है नहीं। लेकिन तो अगर इतनी ज़्यादा चौड़ी और बढ़िया दोनों ही मार्स माउंट हो तो इन लोगों का क्या होती है, इन लोगों का कैरियर थोड़ी ट्रांसपोर्ट के दुनिया में या फिर रियल एस्टेट के दुनिया में, ज़मीन से जुड़ी हुई या फिर ऐसी चीज़ से जुड़ी हुई जो ज़मीन से काम आती हो, जैसे कि बोले एग्रीकल्चर बोलिए या फिर रियल एस्टेट का जो है प्रमोटिंग वगैरह बोलिए, या फिर ट्रांसपोर्टेशन लाइन में भी ये बहुत अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो इनकी 24 साल उम्र है। अगर ये आगे चल के अपना बिज़नेस करते हैं
तो इनके लिए बहुत ही सबसे बढ़िया जो पॉसिबिलिटी होगी वो एक तो ट्रांसपोर्टेशन में होगी और दूसरी रियल एस्टेट में होगी। तो ये इनके करियर का जो मेन सोर्स है वो मैंने यहाँ से हमें मिला। अगर वेनस माउंट देखें, बढ़िया वेनस माउंट है, चौड़ी है और बड़ा उभरा हुआ है भी है, और साथ में मार्स माउंट भी बहुत अच्छी है। तो इतनी अगर मार्स और वेनस दोनों ही पावरफुल किसी पाम में दिखे और आपकी लाइफ लाइन ऐसे घूम के बहुत ज़्यादा जगह लेके चलती रहे, तो ये जान लीजिएगा ज़रूर कि ये लोग बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होती है। इनके भी यहाँ का माउंट का जगह हमें बहुत ज़्यादा मिला। इतनी ज़्यादा जगह अगर मिल जाए किसी को तो वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक रहती है और इनके लाइफ में फुल ऑफ एनर्जी रहती है। जो भी काम ये करेंगे बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ कर पाएंगे। और ऐसे पाम में, स्क्वायर शेप के पाम में, वो एनर्जी लेवल ऐसे भी ज़्यादा होती है। और वेनस माउंट और मार्स माउंट अगर ऐसे पावरफुल हो तो बढ़िया रहती है, जिन जैसे इनके पाम में है। तो ये फुल ऑफ एनर्जी से भरी हुई एक इंसान की पाम है, जो कभी भी मतलब दिन में अगर 24 घंटे हैं तो ये 20-20 घंटे भी मेहनत कर पाते हैं। इतनी पावरफुल एनर्जी इनके पाम में रहती है। मून माउंट देखें, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और चौड़ा भी है, कोई दाग वगैरह नहीं है। ट्रैवल लाइन दिख नहीं रही है, लेकिन इतनी अगर चौड़ी और बढ़िया मून माउंट हो आपके तो ट्रैवल लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपके पाम में। इस मून माउंट के, बेहतर मून माउंट के ज़रिए ही आपको ट्रैवल ज़रूर होती है लाइफ में। तो ये रही जो ओवरऑल पाम की एनालिसिस थी वो। अभी चलते हैं हम लोग दूसरी पिक्चर में जाएंगे जहाँ पे क्लोज़अप इमेज लेंगे ताकि लाइन वगैरह हम लोग को क्लियर से दिख सके। तो ये रही इनकी एक क्लोज़अप पिक्चर जहाँ पे हमें लाइन वगैरह थोड़ी क्लियर देखने के लिए लाया हूँ। लेकिन ये एक बात जान लीजिए, ये फेथ लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कि सॉरी, देखिए ये जो फेथ लाइन है ये लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है। ये हमें यहाँ से जान लेना चाहिए। ये लाइफ लाइन से स्टार्ट हो रही है। सन लाइन भी करीब करीब लाइफ लाइन से ही, मतलब उस तरफ से घूम के ये स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये मिल रही है कि नहीं रही है, ये मैं बहुत सारे पिक्चर में देखने की कोशिश किया लेकिन पता नहीं चल रहा है। तो जैसे भी हो, सन लाइन भी बहुत बड़ी लंबी है और लाइफ लाइन से निकलती हुई फेथ लाइन जो मैं कहता हूँ कि कंफर्ट जोन देती है। तो इनका भी जो कैरियर है वो कंफर्ट जोन में ही है। तो ये रही इनके क्लोजअप पिक्चर। यहाँ पे हम लोग लाइन की एक बार एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं। तो देखिए फेथ लाइन यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे जाके हार्ट लाइन में मिल गई है। यहाँ से फेथ लाइन जाके सन की तरफ घूम रही है। मून माउंट बहुत ही बेहतर है। ये सारे इंडिकेशन क्लियरली करते हैं कि इनके फॉरेन का, इनके कैरियर के साथ फॉरेन का कनेक्शन ज़रूर रहेगा। और ये लाइफ लाइन का सीधा मून माउंट में ऐसे आ जाना, तो लाइफ लाइन का मून में आना ये दर्शाता है कि आपके फॉरेन का सेटलमेंट के चांस बहुत अच्छी है। दूसरी, माइंड लाइफ लाइन से निकलती हुई फेथ लाइन कंफर्ट जोन देती है। जनरली 90% केसेस में ऐसे देखे जाते हैं कि ये इंसान क्या करते हैं, अपने घर से, अपने रिलेटिव से और जिन लोगों के पास में रह के इनको कंफर्ट फील होती है उन लोगों से बाहर जाके ही ये लोग सक्सेस कर पाते हैं। एक तो ये बाहर जाने का इंडिकेशन लाइफ लाइन से मिली, फेथ लाइन से मिली। दूसरी थिंग, लाइफ लाइन से निकलती हुई फेथ लाइन कंफर्ट जोन देती है। इसको तोड़ने के लिए भी 90% केसेस में बाहर ही जाना पड़ता है। तो ये कंफर्म होती है कि ये बाहर ज़रूर जाएंगे आपके काम, अपने कामकाज के लिए। अल्टीमेट सक्सेस इनको बाहर जाके ही मिलेगा, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो बाहर जाके अगर ये बिज़नेस कर पाए ट्रांसपोर्ट या रियल एस्टेट से के जैसे, अगर ये बाहर कंट्री में जाके या फिर बाहर कोई सी बहुत दूर किसी स्टेट में जाके जहाँ इनका पैदावार हुआ है, जहाँ ये पैदा हुआ है, अगर वहाँ से बहुत दूर कोई स्टेट में जाके भी ये काम करे इसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का और रियल एस्टेट का, तो ये इनके लिए सबसे बढ़िया कैरियर पॉसिबिलिटी रहेगी। और ये अगर ये करते हैं तो इनको सक्सेस भी बहुत ही अच्छी मिलेगी। ये कंफर्म हो रही है इनके इतने सारे साइन वगैरह से। तो इनको लाइफ में क्या करना चाहिए आपको, तो पहले तो अपना जो रिलेटिव के साथ का आप रहते हैं, मतलब माता पिता या फ्रेंड वगैरह जिनके साथ आप खुश रहते हैं, कंफर्ट फील करते हैं, उन लोगों से दूर जाके कई बाहर किसी कंट्री ना हो, कोई बहुत बड़ा स्टेट भी हो सकती है बाहर का, कोई दूर का स्टेट, वहाँ पे आपको रियल एस्टेट या फिर ट्रांसपोर्ट लाइन में कोई काम ज़रूर करना चाहिए। उससे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। पहले अगर लाइफ के करियर में अगर आपको बिज़नेस ना भी हो जाए, ना भी कर सके, क्योंकि बिज़नेस करने में बहुत चीज़ों की ज़रूरत होती है,
एक तो कैपिटल की ज़रूरत होती है, दूसरी होती है एक्सपीरियंस की। तो इस दोनों के लिए मैं कहूँगा कि आप जॉब अगर मिलता है, अगर ऐसा कोई बाहर स्टेट में, तो जॉब भी कर सकते हैं। बाद में चल के आप बिज़नेस ज़रूर करेंगे, वो इंडिकेशन हमें मिल रहा है, वो हम बाद में चल के बताते हैं। तो ये रही आपके जो आप आगे चल के क्या करेंगे, आप आगे चल के ऐसे काम करने के लिए ज़्यादा आपको फ़ायदेमंद होगा और ऐसे ही काम के लिए आप बने भी हैं। तो यही करने आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक रहेगा। अगर आपकी हार्ट लाइन को देखें तो हार्ट लाइन ऐसे सीधे चल के सैटर्न की यहाँ पे आ रही है, जुपिटर और सैटर्न के बीच में नहीं जा रही है, वो सैटर्न में ही आके ख़त्म हो गई है यहाँ तक आके। तो अगर हार्ट लाइन सैटर्न में जाके ख़त्म हो जाए तो ये इंसान अपने हितों का बहुत ही अच्छे रक्षा करते हैं फिनांस के मामले में। ये किसी को अपने पैसे वैसे ही नहीं दी, अगर कोई मांगता भी है इससे, तो ये क्या करेंगे, उसको ये श्योरिटी देख लेंगे या ये श्योर कर लेंगे कि इनको पैसे ज़रूर वापस मिलेगा, फिर ही जाके ये अपने पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी को दे सकते हैं। जैसे भी ये पैसे के मामले में ये बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं और अनचाहे कोई रिस्क नहीं लेते हैं। ये बढ़िया कम्बिनेशन होती है जिन लोगों को पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा शौक़ होते हैं और ये पैसे कमाने में ही मेहनत करते हैं। ये बेकार का मेहनत, फालतू का मेहनत बिल्कुल नहीं करते हैं। जहाँ पे पैसे ना मिले वहाँ पे ये टाइम भी नहीं देते, ऐसे नेचर के ये रहते हैं। अगर माइंड लाइन देखें तो माइंड लाइन छोटा है, थोड़ी हल्की सी मून की तरफ झुकती हुई। ये अगर ऐसे स्क्वायर शेप के पाम में हो तो ये राइटर नहीं बनते, लेकिन ये सोचने समझने में थोड़ी टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। मतलब ये सोचने में, किसी सोचने के बाद किसी डिसीजन लेने में थोड़ी इनको टाइम लग जाती है, क्योंकि इनके माइंड लाइन थोड़ी स्लोपिंग होके मून माउंट की तरफ पड़ती है और ये स्क्वायर शेप के पाम में ही होती है। स्क्वायर शेप के पाम में अगर माइंड लाइन नीचे की तरफ झुके थोड़ी मून की तरफ, तो ये लोग सोचने समझने में थोड़ी टाइम ज़्यादा बिताते हैं। तो ये रही इस माइंड लाइन का जो गुण है वो। अभी ये माइंड लाइन छोटी है तो ये परमानेंट तो काम इनका नहीं है। परमानेंट जॉब ये कभी भी नहीं करेंगे, कर भी नहीं पाएंगे। 2-3 साल ही मैक्सिमम एक ही अगर ये जॉब करते हैं तो 2-3 साल मैक्सिमम किसी कंपनी या फिर किसी जगह पे करेंगे और उसके बाद उन्हें चेंज करना पड़ेगा अपने बेहतरी के लिए, और ये चेंज कर भी लेंगे, ऐसे इनके नेचर है। तो इनके लिए जो बेस्ट पॉसिबिलिटी है वो होती है बिज़नेस करना। ऐसे छोटे लाइन वालों को बिज़नेस बहुत अच्छी चलती है और ये वैराइटीज़ और चेंजेस लाते हैं अपने बिज़नेस में हर कुछ दिनों बाद क्योंकि इनके चेंजिंग इनकी नेचर है। अगर छोटी माइंड लाइन हो तो चेंजिंग नेचर रहती है, तो इस चेंजिंग नेचर के वजह से ये लोग बिज़नेस में टाइम टू टाइम चेंजेस लाते हैं और काम में चेंजेस लाते हैं या फिर बिज़नेस के तरीके में चेंजेस लाते हैं, जिसके वजह से इनके बिज़नेस भी बहुत अच्छी तरह से चलते हैं। तो आगे चल के आपको ज़रूर बिज़नेस करना है, लेकिन एक्सपीरियंस और पैसे जुटाने के लिए अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपके छोटी पार्ट में ही होगी। लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए आप जॉब नहीं कर पाएंगे। ये रही आपकी माइंड लाइन की जो खासियत थी। अभी चलते हैं आपकी फेथ लाइन पे। आपकी फेथ लाइन बहुत लेट स्टार्ट हो रही है, करीब 31-32 के टाइम से ही हमें फेथ लाइन हमें दिख रही है। अर्थात राहुल एरिया से आपकी फेथ लाइन शुरू हो रही है, जिसकी एज है करीब 31 से ही आपकी फेथ लाइन चालू हो रही है। उसी टाइम में हमें सनलाइन का इंप्रेशन भी दिख रही है, यहाँ से उठ के ये सनलाइन चली गई। तो सनलाइन और सैटर्न लाइन एक ही टाइम पीरियड में चलना ये श्योरिटी दिलाती है कि 30 के बाद करीब 30, 30, 31 इस एज में जाके आपको अचानक से सक्सेस मिलेगी, जो बहुत ही अच्छी सक्सेस रहेगी और वो सिर्फ पैसे ही नहीं देगी आपकी, उसके साथ साथ आपकी फेम भी रहेगी। तो नेम और फेम दोनों ही एक साथ आपकी ज़िंदगी में आएंगे करीब 30-31 साल। उससे पहले की लाइफ आपकी थोड़ी स्ट्रगल भरी रहेगी, क्योंकि हमें यहाँ से फेथ लाइन में कोई फेथ लाइन का या फिर कोई भी ऐसी इंडिकेशन नहीं मिल रही है, या फिर लाइफ लाइन से भी कोई इंडिकेशन और किसी लाइन से भी कोई इंडिकेशन नहीं मिल रही है कि मैं आपको बता सकूं कि उससे पहले आपका करियर शुरू हो जाएगी या फिर बहुत अच्छी चलेगी। शुरू भी हो जाएगी तो भी इतनी अच्छी नहीं चलेगी, शायद जेब खर्चे जैसे ही आपको इनकम हो, उससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं हो पाएगा। आपका करियर जो बहुत ही अच्छी तरह से किक स्टार्ट देगी वो 30-31 से ही देगी, उसके बाद आपकी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चलेगी। अगर आपकी और साइन वगैरह देखें तो आपके पाम में ये एक बहुत ही बड़ा और मोटा राहु लाइन है, करीब आपकी 33-34 ईयर्स एज में दिख रही है ये राहु लाइन। तो उस टाइम पीरियड में आपको तकलीफ़ आएगी ज़िंदगी में,
वो हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है या फिनांस से रिलेटेड हो सकती है, क्योंकि मार्स लाइन का बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट नहीं दिख रही है, हल्की हल्की ऐसी लाइन है यहाँ पे। तो थोड़ी बहुत हेल्प ये मार्स लाइन उस टाइम पीरियड में आपको हेल्प करने, मतलब आपकी रक्षा करने के लिए हेल्प करेगी, लेकिन उस टाइम पीरियड में आपको एक मेजर झटका अपने कैरियर में या फिर अपने हेल्थ में ज़रूर मिलेगी। उसके बारे में आप सतर्क रहिए, तो उससे आप बच सकते हैं। तो ये रही आपकी जो पाम की एनालिसिस वगैरह है वो सारे। अभी आपकी सवाल की ओर चलते हैं और वो इंडिकेशन हम लोग देख लेते हैं कि उसके जवाब क्या होना चाहिए। तो आपका पहला सवाल है, मेरी लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लाइफ बहुत ही मेहनती लाइफ रहेगी। आप फिज़िकल मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। आपके पाम से हमें ये इंडिकेशन मिली है, स्क्वायर शेप के पाम है, हार्ड पाम है, सख्त पाम है और मांस भी भरा हुआ है। तो आपके ज़िंदगी मेहनत से गुजरेगी, मेहनती इंसान हैं आप। मुझे क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। मार्स माउंट आपकी बहुत अच्छी है और माइंड लाइन छोटी है। फेथ लाइन भी करीब करीब 30-31 के वक्त से ही उठ रही है, उससे पहले नहीं है। तो आपको अभी अगर कुछ करना है तो बिज़नेस मत कीजिएगा। 24 साल आपकी उम्र है, आपने पढ़ाई भी छोड़ दी है, आपने कहा था। तो अगर काम करना है तो इस टाइम पीरियड में आप किसी भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो जॉब के जो पैसे मिलेंगे आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी अच्छी इंडिकेशन इस टाइम पीरियड में हमें नहीं मिल रही है। तो जेब खर्चे के लिए करिए, 4-5 साल किसी काम को सीखिए, उसके बाद आपके पास पैसे जमा करके 30-31 साल के अंदर आप अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। बिज़नेस किस क्षेत्र में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लाइन में कर सकते हैं, रियल एस्टेट में कर सकते हैं। जो भी लाइन आपको अच्छा लगती है वो इसी टाइप के, सिर्फ ट्रांसपोर्ट और रियल एस्टेट ही नहीं है, और भी बहुत सारे चीज़ है जो आप कर सकते हैं। कोई भी इसी से रिलेटेड काम आप कर सकते हैं जो ट्रांसपोर्ट में लगते हैं या फिर रियल एस्टेट में लगते हैं। तो उसी काम को आप जो भी काम करेंगे उसी को आप बिज़नेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उस टाइम पीरियड में 30-31 के करीब। तो बहुत बढ़िया रहेगी आपकी लाइफ में। पारिवारिक समस्याएं कब ख़त्म होगी। देखिए, आपके अगर पाम देखें तो यहाँ पे रिलेशनशिप इशू लाइन हमें दिख रही है। यहाँ पे जुपिटर में रिलेशनशिप इशू लाइन है, यहाँ से भी लाइन फॉल हो रही है, यहाँ से भी एक लाइन फॉल हो रही थी, मैंने दूसरे पाम पिक्चर में देखा था। तो ये तो दर्शाती है कि क्लियर के आपके साथ ये रहेगा, आपके साथ ये रहेगा रिलेशनशिप इशू, क्योंकि आपके यहाँ पे हमें क्लियर दिख रही है, ये सारे साइन दिखाते हैं कि किसी न किसी रिलेटिव के साथ आपका इशू ज़रूर रहेगी। तो आपको जो है वो करना क्या है, आपको थोड़ी बाहर देखना है अपने कामकाज, वहाँ पे जाके करना है। तो परिवार से थोड़ी दूर रहेंगे तो इश्यूज़ भी कम होता जाएगा। कोर्ट कचहरी के में समय तो बर्बाद नहीं होगा। ये जवाब ये सवाल मैं ठीक तरह से समझा नहीं। अगर कोर्ट केस चल रही है तो उसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि आपके डिफेंसिव मार्स बहुत ही पावरफुल है। डिफेंसिव मार्स अगर पावरफुल हो किसी का बहुत ज़्यादा, तो उनके कोर्ट कचहरी में टाइम हो सकता है कि ख़राब हो, लेकिन वो कोर्ट केस वगैरह में हारते नहीं है। ये जीत कंफर्म करवाती है कि डिफेंसिव मार्स अगर बहुत ही अच्छी और पावरफुल हो और वहाँ पे कोई ख़राब साइन जैसे आपके नहीं है, ऐसे अगर कोई ख़राब साइन ना हो तो उसमें उन लोगों को कोर्ट कचहरी के केस में कोई हार का मुंह नहीं देखना पड़ता है, वो जीत ही जाते हैं। आपका अगर एकदम आखिर का सवाल है, पैसे की कमी कब ख़त्म होगी। देखिए, पैसे की कमी अगर आप बोले तो इस तरह से ख़त्म होगी आपकी, जब आपकी फेथ लाइन और सन लाइन दोनों स्टार्ट होगी लाइफ, और वो राहु एरिया से शुरू हो रही है करीब करीब 30-31। तो तब तक तो आपको फिनेंशियली थोड़ी बहुत ट्रैवल ज़रूर रहेगी। आपकी पाम में एम्बिशन लाइन है 2-3, तो एम्बिशन लाइन रहेगी है, तो आपका एम्बिशन भी काफ़ी अच्छी बड़ी है और अच्छी है, लेकिन उसको कंप्लीट करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप आपको ज़िंदगी में चलना पड़ेगा। अभी आपको फिनांस के मामले में ज़्यादा देखने के बजाय से आपको तकलीफ़ ही होगी। तो अगर आप काम के लिए देखें और एक्सपीरियंस के लिए काम करें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी इस टाइम पीरियड में ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे जब तक का ना आपका एज 30-31 हो जाए। तो उस टाइम पीरियड तक थोड़ी बहुत फिनेंशियल क्राइसिस रहेगी। उसके बाद आपकी जो ये फेथ लाइन और सन लाइन दोनों स्टार्ट हो रही है, तो नेम पैसे के साथ साथ आपके नाम में भी काफ़ी इजाफा होगा। मतलब नेम, फेम और पैसे एक ही साथ आपकी ज़िंदगी में आएगी, और वो तभी से आप अच्छी तरह से कमा भी पाएंगे। आपके लाइफ में फॉरेन का भी कनेक्शन है, तो फॉरेन का मतलब सिर्फ दूर देश में जाना ही नहीं होती है, ऐसे भी हो सकती है कि आप बाहर किसी स्टेट में जाए,
बाहर किसी बहुत दूर किसी राज्य में जाके अपने जगह से आपका जहाँ पे जन्म हुआ है उससे काफ़ी दूर अपने रिलेटिव वगैरह से दूर जाके आप अकेले रह के काम कर सकते हैं। वो सारे इंडिकेशन भी इसी लाइन से देखा जाता है। लाइफ लाइन भी यही इंडिकेशन करती है मून की तरफ जाती हुई कि इनका जन्म स्थान से दूर ही जाके इनका सक्सेस होना है। तो ये सारे आपको अगर सक्सेस पाना है वो 30 एज में ही होगी, लेकिन वो जन्म स्थान से दूर होगी, जन्म स्थान के करीब नहीं होगी, ये कंफर्म होती है। और आपके एकदम अगर आप फाइनल हमसे पूछना चाहते हैं कि कितने पैसे आप ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा क्या कमा पाएंगे, तो बहुत ही ज़्यादा अमीर बनने के चांसेस आप में नहीं है, लेकिन आपके क्योंकि आपकी ये जो ऊपर का अमाउंट का जगह ये कम मिली है, लेकिन यहाँ पे बनने वाली करीब करीब बनने वाली फ़ीस जैसी साइन, और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था लगभग एक फ़ीस साइन कंप्लीट हो ही चुकी थी, और सन का भी ये कंप्लीट हो ही जाएगा। जो पैटर्न है वो रुकेगा नहीं, वो 1-2 साल के अंदर या फिर शायद 30 साल उस टाइम पीरियड तक ये रुका रहेगा ये साइन, उसके बाद जाके ये कंप्लीट होगी। लेकिन जब भी कंप्लीट होगी ये फिनेंशियली आपको डेवलपमेंट देगी और अच्छी खासी आपकी जो पैसे है वो कमा पाएंगे। लेकिन सब कुछ ही एक लिमिट में होगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब पैसे वाले बन जाएंगे, आपका मिलियन बिलियन में कमाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आपके पाम लिमिटेड है तो लिमिटेड के हिसाब से ही आपकी इनकम होगी। तो यही रही ये पाम की एनालिसिस। आज के लिए रखते हैं। आप लोगों को मेरे चैनल देखने के लिए शुक्रिया।